हिमाचल प्रदेश के खेल मंत्री और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह से हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सड़कों की व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी और युवा खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि आप इसके पहले भी जब दिल्ली आए थे तो आपने काफ़ी सारे मंत्रालयों विभागों में जाकर मीटिंग की और साफ तौर पर आपने ये कोशिश की कि हिमाचल में जो त्रासदी आई है उसको लेकर बेहतर कामकाज किया जा सके। जो पहले मुलाकातें हुई थी उनसे कितनी राशि मिली, कितना मदद अब तक हिमाचल प्रदेश में पहुंचा है और किस तरीके से हिमाचल प्रदेश की जो व्यवस्था है सड़कों को लेकर वो आप लोग वापस से स्टेबल करने की कोशिश करें, कितना स्टेबल हो चुका है? क्या टूरिस्ट वहां पहुंच सकते हैं? जी बिल्कुल, हम लगातार एक प्रयास कर रहे हैं, सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से हिमाचल को पूरा सहयोग भी मिले और हिमाचल का जो अधिकार है, हिमाचल का जो हक है, वो हिमाचल को और हिमाचल की जनता को 70 लाख हिमाचल की जनता को मिलना चाहिए। इसलिए हम लगातार दिल्ली आते भी हैं, यहाँ पे सभी अधिकारियों से, मंत्रियों से समय समय पर मिलते भी हैं। और पीछे जब मैं आया था तो हम केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मिले थे और मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2600 करोड़ रुपए हिमाचल को दिए हैं। और उससे हम आने वाले समय में जब थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाएगा उसके बाद वॉर फुटिंग के ऊपर हिमाचल में सड़कों का काम और उनका पुनर्निर्माण और उसका अपग्रेडेशन का कार्य प्रदेश के अंदर शुरू करेंगे। और भी मंत्रियों से हम मिले, नितिन गडकरी जी से खास रूप से हम मिले, मैंने उनसे विशेष निवेदन किया था, मुख्यमंत्री जी ने भी उनसे निवेदन किया था कि वो हिमाचल आएँ। हिमाचल आए भी, उन्होंने दौरा भी किया और कई जगहों पे उन्होंने हिमाचल को सहयोग देने की बात भी करी है। उसमें कुछ सहयोग अभी मिला है, कुछ अभी आना शेष है। इसीलिए मैं दिल्ली आया हूँ कि मैं फिर से उनके अधिकारियों को मिले और जो उन्होंने घोषणाएँ करी हैं, जो उन्होंने बातें करी हैं, वो जल्द धरातल के ऊपर उतरे ताकि उसका फ़ायदा हिमाचल की जनता को मिले और सड़कों की बहाली हो। क्योंकि हिमाचल एक टूरिस्ट ओरिएंटेड स्टेट है और अभी हमारा बहुत से दिवाली फेस्टिवल है, दुशहरे का फेस्टिवल है, जिसमें बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूरिस्ट भी आते हैं, बहुत से जो है हमारे कलाकार भी आते हैं और उससे हिमाचल की इकोनॉमी को वापस रिवाइव होने में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। तब तक सारी सड़कों को बहाल कर दिए हो जानी चाहिए, इस पे हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि जो जो हमारे सेक्शंस हैं, खास करके जो NH के हैं, जो सीधे केंद्र के अंडर आते हैं, उनको पूरा सहयोग मिल सके। सर, जिस तरीके से लगातार आप बात कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे डिपेंड करती है, उसके साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी जो इकोनॉमी है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन एप्पल ग्रोवर्स भी होते हैं। और हमने पिछले दिनों एक वीडियोस भी देखा कि जो एप्पल ग्रोवर्स हैं, जो बागवान हैं, उनको अपनी फ्रूट्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ रहा है। साफ तौर पर कनेक्टिविटी का इशू था, लेकिन आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और आपने कहा कि कनेक्टिविटी को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो बाहर से इम्पोर्ट किए जाते हैं एप्पल्स, उन पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई है, लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस इसको मिसलीड कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक पर्टिकुलर चार्ज लगाया जाता था जिससे उनको रिलीफ दिया गया है, वो भी इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए। लेकिन अगर इस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाएगी तो मुद्दा जो आप लोग उठा रहे हैं वो ये है कि शिमला और जम्मू एंड कश्मीर के जो एप्पल ग्रोवर्स हैं उनको ऑलरेडी नुकसान हो चुका है और भी नुकसान का जो मोमेंटम है वो इंक्रीज हो रहा है। क्या पूरा मुद्दा है? इस तमाम मुद्दों पर जनता के सामने प्रकाश डालें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा दल या कौन सा पार्टी विशेष इसको लेकर सही बात उनको बता रहा है। देखिए, जहाँ तक इम्पोर्ट ड्यूटी की बात है, ये तो केंद्र सरकार का कार्य अधिकार क्षेत्र है और इस पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी कम की गई है ये कोई हमारे कहने पे नहीं हुई है। ये एक जो है नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और इसको तो आप RTI के माध्यम से निकाल सकते हैं और उसमें क्लियर हो जाएगा कि कितनी इम्पोर्ट ड्यूटी हिमाचल को कम हुई है। तो इसमें कोई झूठ या सच बोलने वाली बात नहीं है या किसी को गुमराह करने वाली बात नहीं है। जो आंकड़े हैं दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। तो आंकड़ा और जो फिगर्स है, जो नोटिफिकेशन है, वो खुद इस बात को क्लियर कर लेगी। तो ये बात हम लगातार इसको रख भी रहे हैं और आने वाले समय में विधानसभा का भी हमारा सत्र है, वहाँ पर भी इसके ऊपर चर्चा होगी। जहाँ तक हमारे सड़कों की बात है और ख़ास करके बागवानी क्षेत्रों की बात है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमने पूर्व में अभी बहुत विस्तृत दौरा सभी जो हमारे सेब बहुल्य क्षेत्र है वहाँ का किया और वहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने विशेष पैकेज
हर डिवीज़न को, जितने हमारे पीडब्ल्यूडी डिविजन्स हैं, उनको दिया ताकि वहाँ पर जल्द से जल्द जो है सड़कों को खोला जाए। और उस पे वॉर फुटिंग के ऊपर कार्य भी हो रहा है। जैसा मैंने कहा कि हमने 15 तारीख की डेडलाइन दी थी, आज 15 तारीख है और आज शाम तक हमने ये रखा है कि सारी सड़कें प्रदेश के अंदर खुल जानी चाहिए। अगर कोई एक दो ऐसी कोई सड़कें हैं जो बहुत ही, जहाँ पर एक्सेसिव डैमेज है, तो उनको हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे सकते हैं, पर बाकी एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है कि 15 तक सारी सड़कें प्रदेश के अंदर खुल जानी चाहिए। उसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं, मगर हमें फिर भी केंद्र से भी सहयोग की आवश्यकता है। इसीलिए मैं दिल्ली आया हूँ, ताकि जैसे पहले भी मैं आया, हमने निवेदन किया और हमने PMJSY में हमको सहयोग भी मिला, करीबन 2600 करोड़ रुपए केंद्र से मिले हैं। उसके लिए मैंने धन्यवाद भी किया है केंद्रीय मंत्री का, गिरिराज सिंह जी का। और भी हम नेताओं से, मंत्रियों से, अधिकारियों से मिलते रहेंगे समय समय पर। पूरा वहाँ की जो यथास्थिति है प्रदेश की, उसके बारे में उन्हें अवगत भी करवाएंगे और एक सकारात्मक तरीके से वहाँ के विषय को उठाएंगे भी और उसे पूरा करने का भी हर संभव प्रयास करेंगे। सर, एक सवाल मैं संगठन को लेकर पूछना चाहूँगी। हिमाचल कांग्रेस संगठन को लेकर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आती है और ये भी सामने आता है कि जिन नेताओं से पहले वादा किया गया था चुनावों के दौर में कि आपको भी कोई ना कोई पोर्टफोलियो दिया जाएगा, वो नेता खुश नहीं है क्योंकि उनको कहीं एडजस्ट नहीं किया गया है। और ये मांग प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी भी लगातार रखती आई हैं। उनका कहना है कि सामने चुनावों का दौर है और सबको इकट्ठा कर कर चलने की ज़रूरत है, तो सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की भी ज़रूरत है। और रिशफल को लेकर भी वो लगातार अपनी बात कहती है। कल एक कमेटी की लिस्ट भी आई जहां पे कुछ ऐसे नामों को एडजस्ट किया गया जो काफ़ी महत्वपूर्ण है हिमाचल कांग्रेस में। किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को आप देखते हैं, किस तरीके से इसकी राजनीतिक जो लुक आफ्टर है वो हो सकता है? ऐसा है कि जो भी समन्वय बनना है, जो भी ये चीज़ें होनी है, ये जो हमारे CLP के नेता है, यानी जो मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने करना है। हमारे पार्टी की अध्यक्षा है, उन्होंने करना है। और जो हमारे प्रदेश के इंचार्ज है राजीव शुक्ला जी, उन्होंने करना है। और अल्टीमेटली इसका फाइनल डिसीजन जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लेना है। ये ज़रूर है कि जो भी सेंटिमेंट्स पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, उसे समय समय पर पार्टी अध्यक्षा राजीव शुक्ला जी के समक्ष भी रखती हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष भी रखती हैं। अभी 2 दिन पहले भी उनसे मुलाकात कर कर वहाँ की जो यथायथ स्थिति है उसके बारे में जानकारी दी है। और हर राज्य में ऐसा होता है और होना भी चाहिए, तभी एक तालमेल जो है वो संगठन और सरकार के बीच में बनता है। हम, क्योंकि जो सरकार है वो पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी के जो अधिक पदाधिकारी है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके सरकार को सत्ता में लाने के लिए जो है सफल प्रयास किया है, उनको एडजस्ट करना, उनको मान सम्मान उनका बना रहे, ये हमारा दायित्व बनता है। और साथ ही साथ जो जनता के मुद्दे हैं जिस पे हमने चुनाव लड़ा है, उनको पूरा करना, ये भी हमारा दायित्व बनता है, जिस पे मुख्यमंत्री जी पूरी मजबूती से कार्य कर भी रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। खुद संगठन के आदमी हैं, इसलिए वो जानते हैं कि किस तरीके से संगठन को तवज्जो देना है, तो उस पर कार्य है। मगर फिर भी अगर कहीं कमी पेशी रह जाती है तो उसको हम उठाएंगे, पार्टी उठा रही है और फिर मिलकर उस पर कार्य किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए युवा, खेल और PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी और ये भी कहा कि आने वाले समय में पार्टी में एक बैलेंस बना के रखना और उस बैलेंस के साथ काम करना आगामी चुनावों में फायदा देगा। और यही उम्मीद जनता भी करती है कि कांग्रेस जिन वादों के साथ हिमाचल में आई थी, उन वादों पर खरा उतरे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं